सभी को नमस्कार। मेंस्ट्रुएशन की इस क्लास में आज बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सेकेंडरी वृत्तों के क्षेत्रफल का क्रमशः 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा 616 वर्ग सेंटीमीटर है। दोनों वृत्तों के मध्य बने चक्राकार मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी? ठीक है, तो दो सेकेंडरी वृत्त, उनके क्षेत्रफल दिए हुए अपने को 154 और 616। अब सेकेंडरी वृत्त का मतलब होता है यानी दो वृत्तों का जो केंद्र है वो एक, जैसे मान लो ये एक वृत्त बना है और इसका केंद्र ये रहा, ठीक है, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं अपने स्मॉल आर। इसी तरह इस केंद्र से बना एक और वृत्त और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं अपने आर, कैपिटल आर। ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर। अब ये कह रहा है कि दोनों वृत्तों के मध्य बने चक्राकार मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी, यानी ये मार्ग, ये वाला, ठीक है। तो इस मार्ग की अपने को क्या ध्यान रखना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो अपने क्या करेंगे, अपने को क्षेत्रफल दिया है तो सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल यहाँ पे 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब अपने को पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या था, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से देखो 154 क्या क्षेत्रफल यहाँ पे कम है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यानी स्मॉल आर। तो यहाँ पे लिखोगे पाई आर स्क्वायर 154, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आर स्क्वायर इक्वल 154 और बटे में क्या आ जाएगा, पाई। तो यहाँ से अपने सॉल्व करेंगे इसको, पाई का मान 22/7, 7 है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 22 7 पे जाएगा और सातों सातों कितना होता है 49, और ये आर स्क्वायर है ही अपने पास, तो ये स्क्वायर है आर, और यहाँ पे आर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे आर का मान आ जाएगा, स्क्वायर है रूट आ जाएगा, तो 49 किसका होता है, रूट 7 का। तो यहाँ पे स्मॉल आर का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 7, ठीक है। उसी तरह एक और क्षेत्रफल दिया है 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पाई आर, अब ये क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका मतलब बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल है और इसकी जो त्रिज्या है वो है कैपिटल आर। तो यहाँ पे लिखोगे कैपिटल आर 616, फिर वही तरीका आर स्क्वायर और 616 बटे क्या करोगे, पाई। पाई का मान कितना होता है, 22/7, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें, 2 से कैंसिल कर लो एक बार, 11 दूना 22 और ये हो जाएगा आपके पास 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, ठीक है। और उसके बाद इसको 11 से कैंसिल करके देख लेते अपने, 11 दूना 22, 8 रखे, 11 8 28, यानी ये 28 पे चला जाएगा और 28 साथ ही इसको गुणा कर लेते हैं, 8 7 56 और 7 दूनी 14, 14 और 5 19, यानी 196। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर। अभी आर है, उधर जाके रूट में हो जाएगा, 196 किसका रूट होता है, 14 का, तो ये कितना आ जाएगा, 14। अब इन दोनों के मान अपने पास आएगी, स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो अपने चौड़ाई निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने पास कैपिटल आर का मान कितना है, 14। अगर उसमें से अपने स्मॉल आर घटा दे तो इसकी चौड़ाई आ जाएगी। तो अपनी चौड़ाई की बात करें तो ये आ जाएगा आर माइनस आर, ठीक है, यानी 14 में से 7 घटाएं तो कितना आ जाएगा, 7। तो जो चौड़ाई आएगी वो कितना आएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। बस इसमें जो आपका क्षेत्रमिति पे फॉर्मूले पे आधारित काम है सारा, और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि अपने यहाँ पे शॉर्टकट लगाएं फिर अपने चौड़ाई निकाल लें, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अपने को फॉर्मूले अगर ध्यान है तो अपने क्वेश्चन में आंसर तक जल्दी पहुंच पाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी ये कह रहा है कि ये परिधि है और इसके बाहर चारों ओर क्या बनाई गई है, 7 मीटर चौड़ी सड़क, यानी आपके पास हिमालय एक वृत्त है, ठीक है, और इसकी परिधि 176। तो यहाँ पे अपने मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं आर, ठीक है, और इसके बाहर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है यानी बार।
तो इसके बाद 7 मीटर, तो ये कितना है 7, ठीक है, यह 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। और ये कह रहा है सड़क का क्षेत्रफल क्या है, यानी इसका अपने को क्या निकलना है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अपने को दिया क्या हुआ है, हमने को दिया हुआ परिधि, ठीक है। तो परिधि कितनी दी हुई है यहाँ पे 176, और परिधि की फॉर्मूला क्या होता है अपने पास 2 पाई आर 176। तो यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे आर का मान आ जाएगा आपके पास 176, 2 पाई है ये 2, और पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7, और ये ऊपर आ जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ से अपने कैंसिल करें, 2 से एक बार कैंसिल कर लो, 2 8 16 और 2 8 16, और ये 22 से चला जाएगा, 22 चौके 88, तो ये 7 चौके कितना हो गया 28। तो यानी जो आपके पास स्मॉल आर का मान कितना है 28, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, अब अपने पास ये स्मॉल आर का मान 28 है और बार चौड़ाई कितनी है 7, तो अपने अगर टोटल बात करें तो टोटल कितना हो गया 35। इसका मतलब जो बार अपने पास ये जो वृत्त बना है इसकी अपनी त्रिज्या पता कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 35, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया 35 मीटर, ठीक है। अब ये तो आ गया अपने पास 35 मीटर। अब उसके बाद बात करें अपने कि सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कि पूरे में से वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर अपने छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो अपने पास क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। कैसे, तो अपने सड़क के क्षेत्रफल की बात करें कि बड़े वाले वृत्त यानी पाई आर स्क्वायर यानी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 35, तो 35 का क्या होगा स्क्वायर, 35 का स्क्वायर माइनस, और घटा दे इसमें कौन सा छोटे वाला वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे, तो आर कितना निकाला था अपनों ने 28, तो क्या आएगा 28 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं, पाई यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन, और अंदर क्या रहेगा 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, ठीक है। अगर स्क्वायर याद है तो वैसे निकाल लो, नहीं तो क्या करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने स्क्वायर याद है ही अपने को, 35 का कितना होता है 12 25, और 28 का कितना होता है 784, ये आ जाएगा 22/7, और ये इसमें से घटाएंगे अपने ये कितना हो गया 800, यानी ये 16 रह गया, यानी 200 200 400 425, और ये हो जाएगा 441। तो इसको अपने 7 से कैंसिल कर लें, 7 42, और ये हो जाएगा 7 21, ठीक है। कितना हो गया 63। अब 63 को 22 से गुना करें, पहले 2 से गुना कर लो, तो 2 से गुना करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 126, और 126 और 126 कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 6 8 और 3 और 1, ठीक है, यानी 1386। तो जो सड़क का क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 1386 वर्ग मीटर, ठीक है। तो यही अपने को निकालना था, अपने के पास बस ये था कि अपने को इसकी त्रिज्या अगर पता चल जाती तो अपने क्या करते कि बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देते, तो अपने पास क्या आ जाता सड़क का क्षेत्रफल, और यही अपने को निकालना था। अगला क्वेश्चन दिया है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि आपके पास वर्ग है, ये एक वर्ग है और इसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि जो अगर आप क्या खींचते हो वृत्त खींचते हो तो अधिकतम त्रिज्या कितनी होगी उसकी। तो जैसे मान लो इसकी अपने यहाँ पे वृत्त खींचते हैं तो ये आपके पास ठीक है, तो ये वृत्त है। अब यहाँ पे अपनी त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या कैसे आएगी, तो इसका केंद्र बिंदु ये होगा और यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाएगी त्रिज्या। तो ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो भुजा है ये क्या होगी, जो आपके पास वर्ग है वर्ग की क्या हो रही है ये आधी, ठीक है। ये टोटल 14 है तो ये कितनी होगी 7, कितनी होगी 7। तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। और अपने को क्या निकलना है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 और आर स्क्वायर यानी आर का मान कितना है 7 × 7, ठीक है। तो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल और 22 आते कितना होता है 154। तो अपना आंसर कितना आएगा 154
वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही अपने को निकालना था। तो क्वेश्चन आसान है, बस ये अपने को त्रिज्या पता होती तो अपने क्या करते हैं, यहाँ से सीधा डायरेक्ट अपने क्या करते, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते थे। ठीक है, उसके बाद एक और बात आती है, अगर मान लो आपके पास ये वर्ग है, ये वर्ग है, और वर्ग के अगर बाहर अगर आपके पास वृत्त हो, वर्ग के बाहर अगर वृत्त हो तो इसकी त्रिज्या अपने कैसे पता करेंगे, तो वही तरीका देखो, यहाँ पे सेंटर मिला हुआ आप, अब यहाँ से अपने डायरेक्ट नहीं मिलाए तो अपने क्या करें, इसके विकर्ण को मिलाते हैं यहाँ से। ये क्या है, त्रिज्या, बार वाली वृत्त की क्या है, त्रिज्या। अब ये त्रिज्या क्या है, जो आपके पास विकर्ण है, विकर्ण का क्या होगा, हाफ, और अपने को पता है वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2a, √2a। और अगर इसकी त्रिज्या चाहिए तो त्रिज्या देखो क्या हो रहा है कि जो आपके पास विकर्ण है, विकर्ण का क्या है, ये हाफ, यानी इसकी जो त्रिज्या आएगी वो क्या आएगी, √2a/2। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान होना चाहिए। अगर अंदर आपके पास वृत्त है तो ऐसे आप त्रिज्या निकालोगे, अगर बाहर अगर आपके पास वृत्त है तो क्या करोगे, विकर्ण का क्या कर दो, हाफ। ठीक है, उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन से करने से पहले इसमें अपने कुछ और बात करते हैं कि आपके पास एक तो वर्ग है, और वर्ग के अंदर अपने बात करें अंदर वाले वृत्त की, और एक बात करते अपने बाहर वाले वृत्त की। ठीक है, तो ये आपके पास दो वृत्त है जो अपने को ध्यान रखना है। तो अंदर जो बना उसको बोलते हैं अंतर्वृत्त, अंतर्वृत्त। और अंतर्वृत्त की त्रिज्या अपने पढ़ के आई है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या होती है कि जो भुजा है, भुजा की क्या होती है, आधी, यानी अपने लिख सकते हैं कि भुजा की क्या होती है, आधी, यानी भुजा अगर a है तो a बटा क्या होगा, 2। ठीक है, उसी तरह बाहर वाले जो वृत्त बनाए इसको क्या बोलते हैं अपने, परिवर्त। तो अपने परिवर्त की त्रिज्या कैसे निकाली थी अभी, परिवर्त की त्रिज्या। तो परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इसको अपने कहाँ से मिलाएं, यहाँ इसके विकर्ण से। ठीक है, तो ये परिवर्त की त्रिज्या, और परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है कि जो आपके पास विकर्ण है, विकर्ण का क्या होता है, हाफ, यानी अपने बोल सकते हैं विकर्ण का क्या होगा, हाफ, और विकर्ण क्या होता है, √2a, और बटे क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, मान लो आपसे पूछ ले कि अंतर्वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ, तो अनुपात क्या होगा, त्रिज्याओं का अनुपात, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, R/R। स्मॉल r मतलब जो आपके पास ये है, और ये कैपिटल R। ठीक है, तो स्मॉल r का मतलब a/2, और कैपिटल R मतलब √2a/2। ठीक है, तो ये a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब आपके पास जो आंसर आया वो कितना है, 1/2। ठीक है, तो इसको अपने डायरेक्ट भी ध्यान रखें तो भी आपके पास काम चल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद है, अगर आपसे पूछ ले त्रिज्याओं का अनुपात है तो क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पे वृत्त का, पाई आर स्क्वायर। तो देखो पाई आर स्क्वायर इसके लिए, पाई आर स्क्वायर इसके लिए, तो पाई से तो कैंसिल हो गया, क्या रह गया, आर स्क्वायर। तो क्या करो, जो आर है इसका स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर अनुपात √2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2। तो इसका मतलब क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 1/2। ठीक है, तो ये तो बात होगी अंतर्वृत्त और परिवृत्त, कब, जब आपके पास क्या दिया, वर्ग। ठीक है, अब बात करें अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहाँ पे वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे अपने बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अपने वर्ग के क्षेत्रफल की। तो वर्ग का क्षेत्रफल अपने पास कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 121। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास भुजा निकल जाएगी, क्यों, क्योंकि अपने पास क्षेत्रफल दिया हुआ है,
तो क्षेत्रफल इक्वल 121 और इसका अपने पास फॉर्मूला पता है ये क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 121 है, यहाँ पे भुजा कितनी आ जाएगी आपके पास, तो ये स्क्वायर है, इस पे रूट आ जाएगा। 121 किसका होता है, तो ये होता है 11 का। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा आ गया आपके पास 11। अब कह रहा है कि इस तार को अपने को क्या करना है, वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे अपने को भुजा पता है तो अपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस्पात की जो तार है उसकी लंबाई अपने पता कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे भुजा कितनी है, 4। तो जैसे मान लो ये इस्पात की तार है, इसको 4 भागों में अपने डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3, तो ये होगा 1 2 3 4, 4 भाग हो गए। तो इसकी लंबाई अपने पता कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसकी भुजा अपने को पता ही है कितनी, 11। तो ये भी 11, ये भी 11 और ये भी 11, यानी इसको गुना कर देते हैं अपने 4 से। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई आपके पास, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लंबाई आ गई अपने पास कि अपने पास इस्पात की जो तार है उसकी लंबाई है 44 सेंटीमीटर। अब इससे क्या बनाना अपने को, वृत्त, और उसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो ये बना लिया अपनों ने इसकी तार से वृत्त। अब देखो इसकी लंबाई टोटल कितनी है, 44 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आपके पास वृत्त है, यानी ये क्या हो गया, वृत्त की परिधि। ठीक है, ये क्या है, वृत्त की परिधि। तो अपने पास परिधि अपने को पता है कितनी है, 44। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 × 22/7, 2πr होता है ना, और यहाँ पे आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान अपने को निकालना है, और ये 44। ठीक है, तो ये आर है ही अपने, तो इसको उधर ले, तो ये 22 दूनी 44 होता है, और 44 से 44 कैंसिल हो जाएगा, 7 उधर चल जाए, यानी आर का मान कितना आएगा यहाँ पे, 7। ठीक है, अब हमने क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल क्या था, πr²। तो 22/7, आर का मान कितना है यहाँ पे, 7, तो 7 × 7, तो 22 7 कितना होता है, 154। ठीक है, और यही अपने को निकालना था। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि आपके पास अगर भुजा आ जाती है तो इस तार की क्या हो जाएगी, आपके पास लंबाई पता हो जाएगी। लंबाई पता है तो इससे क्या बना लिया अपने, वृत्त, और इसके अपने को परिधि पता ही है। ठीक है, तो परिधि कितनी यहाँ पे, 44, और यहाँ पे आपके पास आर का मान आ जाएगा, जिससे आप क्या निकालोगे, क्षेत्रफल। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। उस तार को अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है आपको, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, तो अपने को यहाँ पे पता है एक वर्ग है, और वर्ग का क्या दिया हुआ यहाँ पे, क्षेत्रफल। सेम वही तरीका, ये वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे, 81। तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर कितना दिया, 81। तो यहाँ से भुजा आ जाएगी आपके पास, तो ये रूट में आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9। ठीक है, भुजा कितना आ जाएगा, 9। तो इस तार की क्या आ जाएगी अपने पास लंबाई, क्योंकि भुजा कितनी है, 4, तो इसको 4 भागों में तोड़ दो। अब एक भुजा की लंबाई कितनी आ रही है यहाँ पे, 9, तो ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9, यानी लंबाई आ जाएगी आपके पास, 4 से इसको गुणा कर दो, 4 × 9, यानी 9 चौके 36। अब उसके बाद कह रहा है कि इस तार से क्या बना दिया, अर्धवृत्ताकार, यानी ये जो आपके पास तार है इस लंबाई की 36 जो लंबाई है, इस लंबाई से आपने क्या बना दिया, एक अर्धवृत्ताकार। ठीक है, ये अर्धवृत्ताकार बना दिया अपने। अब इस तार की अपने को पूरी लंबाई पता है, इसका मतलब क्या होता है, लंबाई पूरी पता है, तो ये है परिधि, और ये परिधि किसकी है, अर्धवृत्ताकार की। ठीक है, तो अर्धवृत्ताकार की परिधि कितनी दी है यहाँ पे, लंबाई अपने को पता ही है, 36। अब अर्धवृत्ताकार की जो परिधि है उसका फॉर्मूला अपने को पता ही है, ये πr है, और ये अपने पास 2r आ जाएंगे, 2r। ठीक है, तो 2πr और उसका हाफ क्या था, πr, तो इसका फॉर्मूला भी अपने को पता है, r कॉमन आता है, पाई प्लस 2। ठीक है, वैसे अगर ध्यान रखो तो ये देखो आपके पास जो परिधि का फॉर्मूला होता था 2πr होता है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, πr, और इसमें 2r भी होते हैं, तो प्लस क्या आ जाएगा, 2r। ठीक है, ये होता है परिधि, तो इसमें पाई कॉमन आ जाता है। उसके बाद r है 22/7 प्लस 2, और इक्वल कितना आ जाएगा, 36। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैलकुलेट करें तो आपके पास यहाँ पे r है, तो 7 दूनी 14, 12 और 14 कितना हो गया आपके पास, 36, 36/7, यहाँ पे 36, तो 36 से 36 से तो ये कैंसिल हो गया, तो r का जो मान आएगा ये 7 उधर चला जाएगा, तो r का मान आएगा यहाँ पे 7। ठीक है, अब अपने को निकालना है क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है πr², अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, 1/2, यानी उसका हाफ हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा कि πr² तो पूरे का होता है, अर्धवृत्त है तो क्या कर दो, हाफ, तो यहाँ पे 1/2
2 ये आ ही जाएगा, और पाई का मान 22/7, और आर का मान आ जाएगा 7 ठीक है। तो यहाँ से 2 से ये जाएगा 11 पे, ये 7 से 7 कैंसिल, और 11 7 कितना हो गया 77। इसका मतलब जो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में ही आएगा, तो कई बार यूनिट अगर नहीं भी लिख रहा हूँ तो ध्यान रखना क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, जो भी यूनिट है उसका आगे वर्ग लगा दो क्षेत्रफल में। ठीक है, तो ये अपने को वैसे ही क्वेश्चन है, बस इस बार क्या बनाना था आपको, अर्धवृत्ताकार। उसके बाद लिखा है किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का क्या बनाया गया रास्ता, इस वृत्ताकार पंथ की आंतरिक और बाह्य परिधियों का जो अंतर है वो कितना 132 मीटर है। तो पथ की चौड़ाई क्या होगी, तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि वृत्ताकार पार्क है, और यहाँ पे एक और वृत्त दिए गए हैं, तो ये है आपके पास ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक समान चौड़ाई का क्या है, ये रास्ता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं अपने r, और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं अपने कैपिटल R। तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर अपने को दिया हुआ कितना 132 मीटर। तो डायरेक्ट अपने लिख लेते हैं कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना दिया 132 मीटर। तो और ये है परिधि मतलब ये पहले लिखो आप 2 पाई r लिखोगे पहले बड़े वाले में से छोटे वाले आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये r है, और यहाँ पे आप करोगे 2 पाई स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 132 है। अब यहाँ से कॉमन क्या रहा है 2 पाई r, 2 पाई। ठीक है, अंदर है गया कैपिटल R और स्मॉल r, तो ये आ जाएगा 132। तो r माइनस r 132, 2 पाई है तो बटे लिखो 2 इंटू 22/7, बटे में 7 है वो कहाँ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैंसिल करें, 2 छके 12, 2 छके 12, तो 22 से 3 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 21, तो ये आ जाएगा आपके पास r माइनस स्मॉल r। ठीक है, और ये कह रहा था कि पथ की चौड़ाई कितनी होगी, तो देखो पथ की चौड़ाई कैसे आएगी, टोटल अगर r है इसमें से अगर ये स्मॉल r घटा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा ये, तो इसका मतलब इसकी जो चौड़ाई आएगी वो कितनी आएगी 21। ठीक है, तो यही अपने को निकालना था। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। इससे पहले अपनों वृत्त का पढ़ा था कि अंतःवृत्त और परिवृत्त। अब बात कर रहे हैं अपने किसकी, समबाहु त्रिभुज। तो मान लेते हैं ये आपके पास त्रिभुज है समबाहु। ठीक है, और इसमें अपने को क्या करना है, एक तो बनाना है आपको अंतःवृत्त और एक बनाना है परिवृत्त। तो अपने अंतःवृत्त बनाते पहले, तो ये इसके साथ टच होएगा। ठीक है, तो ये है अंतःवृत्त, और इसके बाद क्या बनेगा आपका परिवृत्त। ये आ गया परिवृत्त। ठीक है, तो अंतःवृत्त के लिए क्या करो आप, इसकी त्रिज्या कैसे आएगी, तो इसको यहां से मिला दो, ये तो है स्मॉल r। ठीक है, और इसको इसके कॉर्नर से मिलाए तो ये है कैपिटल R। अब अपने को निकालना है यहाँ पे क्षेत्रफल। तो ये अपनों ने जब अपने ज्योमेट्री कर रहे थे तब अपनों ने बात की थी कि अंतःवृत्त और परिवृत्त की जो आपके पास त्रिज्या है वो क्या होगी। ठीक है, त्रिज्या यहाँ पे अंतःवृत्त की जो त्रिज्या वो अपनों ने क्या पढ़ी थी, r इक्वल a/2√3, और उसके बाद पढ़ा था अपनों ने जो कैपिटल R है यानी परिवृत्त की जो त्रिज्या वो कितनी होगी a/√3। ठीक है, तो ज्योमेट्री की क्लास जिन्होंने नहीं लगाई वो जरूर लगाएं, वहाँ पे बहुत से इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो भी आपको पढ़ने हैं, और साथ ही अपने को फैक्ट याद भी रखने हैं, कुछ फॉर्मूले भी हैं, कुछ रेशो भी हैं जो एग्जैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद यहाँ से अनुपात अपने निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे r है a/2√3, और यहाँ पे आ जाएगा a/3। तो a/3 से a/3 यहाँ पे कैंसिल, तो 1/2 ये उधर चला जाएगा यानी 1:2। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है तो क्या कर दो आप स्क्वायर। ठीक है, तो क्योंकि अपने पास समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है √3 बाई भुजा स्क्वायर, क्योंकि वो कॉमन होता है √3/4, वो कट जाता है। अगर पाई r स्क्वायर है तो पाई भी क्या होता है कॉमन, इसीलिए लास्ट में स्क्वायर ही होता है r स्क्वायर भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो सीधा स्क्वायर कर दो यहाँ पे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास क्षेत्रफल।
तो त्रिज्याओं को अगर डायरेक्ट ध्यान रखो तो वो भी अपने अनुपात ध्यान रख सकते हैं, 1:2। क्षेत्रफल ध्यान रखो तो कितना आएगा, 1:4। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है RS प्री में 2023। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि S एक वृत्त के अंतर्गत वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है तथा T इसी वृत्त के अंतर्गत समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके पास कोई वृत्त है और इसमें क्या बना है, वर्ग बना हुआ है। तो मान लेते हैं ये वर्ग है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो वर्ग बना हुआ है ये क्या करता है, क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। तो अपने को पता है ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है। और उसके बाद बात करें, आपके पास यहाँ पे अगर ये जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी यहाँ पे, तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालोगे, ये आपके पास है ही। तो ये विकर्ण है और विकर्ण का क्या होता है, हाफ। तो जो आपके पास इस वृत्त की जो त्रिज्या आएगी वो क्या आएगी, वर्ग के विकर्ण की क्या आएगी, हाफ। तो यहाँ पे अपने त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। त्रिज्या आएगा जो विकर्ण है उसका क्या होगा, हाफ। और विकर्ण है आपके पास, इसको मान लेते हैं r, और ये आ जाएगा √2a/2। ठीक है। अब उसके बाद अपने वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से अपने क्या करेंगे कि आपके पास भुजा आ जाएगी, भुजा क्या आएगी यहाँ पे a और 2r और बटे में √2। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा स्क्वायर है तो यहाँ पे भुजा कितनी है, 2r और √2, और ऊपर से स्क्वायर है ही। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 4r स्क्वायर, और बटे में कितना आ जाएगा, √2। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 2r स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ s। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास s। तो s का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 2r स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एक और दिया हुआ आपको कि वृत्त के अंदर क्या है, समबाहु त्रिभुज, यानी ये वृत्त है और इसके अंदर क्या है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का अपने को क्षेत्रफल पता ही है क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। और यहाँ पे अब इस बार बात करें कि त्रिज्या क्या आएगी यहाँ पे, तो त्रिज्या क्या आएगी यहाँ पे, तो त्रिज्या की बात करें, यहाँ पे आपके पास केंद्र बिंदु है, इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, त्रिज्या। तो यहाँ पे अपने त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या होता है कि अपने पास a/√3 पड़ा था। तो यहाँ पे a तो भुजा आ गई किसकी, वर्ग की, तो अपने ये तो रखेंगे नहीं, तो यहाँ पे अपने भुजा रख लेते हैं b। तो त्रिज्या क्या आएगी, b/√3। ठीक है। तो ये b है और इसको कैपिटल R लिख लेते हैं अपने। तो यहाँ पे त्रिज्या आपके पास आ जाएगी r, और यहाँ पे आ जाएगा b/√3। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा b/√3। तो यहाँ से भुजा आ जाएगी आपके पास कितनी, b, और ये आ जाएगा r/√3 r। ठीक है। तो यहाँ से अपने क्षेत्रफल निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी यहाँ पे, √3r, तो √3r का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास √3/4, स्क्वायर करो 3r स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास √3/4 है, इसको कैंसिल कैसे करें, तो कैंसिल इसमें से कुछ है नहीं, तो 3/3 इसको ऐसे कैसे लिख लो, और बटा 4 और ये r स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे किससे मेंशन किया गया, t से, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, t। ठीक है। तो ये तो आगे आपके पास दो आपके पास वैल्यू आ गई, एक तो s वाली वैल्यू आ गई और एक आ गई t की वैल्यू। ठीक है। अब बात करते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो देखो अपने बात करें तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको अनुपात में कन्वर्ट कर लो, s/t। तो s का मान कितना है यहाँ पे, 2r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा, t मतलब 3/3, और ये r स्क्वायर है, और बटे में क्या है आपके पास, 4 को क्या ले जाओ ऊपर। ठीक है। तो यहाँ से अपने कैंसिल करिए तो कैंसिल सिर्फ होगा r स्क्वायर। ठीक है। और ये आ जाएगा 4 दूनी 8,
8 और बटे क्या आ जाएगा 3√3। ठीक है, तो यहाँ से अपने 3√3 को इधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा 3√3 s और ये आ जाएगा 8 को t से गुना कर लो, कितना आ जाएगा 8t। तो आपके पास आ जाएगा लास्ट फाइनल जो कितना आएगा। तो इसमें से कौन सा आंसर है, एस वाला देख लो कौन सा है यहाँ पे, तो ये रहा, और ये ऑप्शन 2 है, ये 3 है और ये 4, तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे 4। ठीक है, 3√3s और इक्वल क्या है 8t, तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पे 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बस ऐसे ही करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपके पास भुजा नहीं है तो भुजा यहाँ से आपको त्रिज्या से निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी भुजा नहीं है, भुजा कहाँ से निकालोगी, त्रिज्या से। ठीक है, बस यही इसमें ध्यान रखना था। उसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन, लिखा हुआ यहाँ पे दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर है तथा इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास व्यास मतलब मान लेते हैं कि d1 प्लस d2 इक्वल कितना दिया आपके पास 35। ठीक है, और व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का डबल, तो त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ पे 2r1 प्लस 2r2 और इक्वल कितना देगा 35। तो यहाँ पे आपके पास एक तो ये इक्वेशन बनेगी। उसके बाद लिखा है परिधियों का अंतर, परिधियों का अंतर मतलब ये है 2πr1 और -2πr2, इन दोनों का अंतर कितना दिया आपके पास 22। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2π और यहाँ से आ जाएगा r1 -r2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 22, r1 -r2 22 और ये 2π बटे में आ जाएगा, नहीं 2π, पाई का मान ही रख देते अपने 22/7, तो 22 से तो 22 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, अभी आ जाएगा 7/2, 7/2 क्या था 3.5, तो ये तो आ जाएगा r -r2। ठीक है, अब उसके बाद बात करें अपने, ये देखो कि आपके पास यहाँ पे अगर आपने इक्वेशन बनाई, अपने को यहाँ पे निकालना है छोटे वृत्त की त्रिज्या। अब त्रिज्या अपने पास दो इक्वेशन है, एक तो ये रही और एक ये रही, तो यहाँ से अपने क्या करते हैं इसको 2 से ही गुना कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2r1 -2r2, तो ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर लेते हैं अपने जोड़ लेते हैं, तो जोड़े कैसे 2r1 प्लस 2r2 और इसके बटे में यही लिख दो आप 2r1 -2r2, इसकी वैल्यू कितनी है 35 और इसकी वैल्यू कितनी है 7, इनको जोड़े तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 4r1, इन दोनों को जोड़े 35 और 7 कितना हो गया आपके पास 42, तो r1 42 बटे कितना हो गया 4, तो इसको सीधे कैंसिल कर दो, 10 चौके 40 और 5 चौके 20 यानी 10.5, r1 का मान कितना है यहाँ पे 10.5, तो r2 का मान कितना आएगा, तो r2 का मान यहाँ पे अपने इसमें रख लेते हैं, r1 का मान यहाँ पे 10.5 है, तो r2 का मान कितना आएगा 10.5 में से अगर अपने 3.5 घटाएं तो ये आ जाएगा आपके पास 7, कितना आ जाएगा 7, तो r2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जो छोटा मान होगा वही क्या होगी छोटे वृत्त की त्रिज्या, यानी r2 का मान 7 है तो आंसर क्या आएगा r2। ठीक है, तो जो r1 का मान 10.5 है उसको रख दो आप यहाँ पे 10.5 - r2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास r2। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है। ठीक है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 7546 वर्ग सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये कह रहा है कि जो वर्ग है और वृत्त है इनका जो परिमाप है वो क्या है, परिमाप मतलब वर्ग का जो परिमाप है वो क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है यहाँ पे 4 × भुजा 4 है, और वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बात करें 4l रखते हैं अपने और 2πr यानी 2 × 22/7 और r का मान कितना है यहाँ पे, देखो r का मान अपने यहाँ से निकाल सकते हैं, अब अपने को पता नहीं है तो निकालने के लिए क्या करें, अपने पास क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकाल लो पहले। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है कितना दिया 7 5 4 6, क्षेत्रफल क्या था πr², ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे r² 7 5 4 6 और बटे में आ जाएगा पाई है, पाई मतलब 22/7, तो पहले 22 से ना करके आप सीधा क्या करो, तो 22 से 22 दूनी 24, अपने 2 से ही कैंसिल कर लेते हैं, 11 दूनी 22, या जगह 3 दूनी 6 7 दूनी 14 और ये 7 दूनी 14 3 दूनी 6, फिर 11 से कैंसिल करके देखो 11 × 33 और ये आ जाएगा आपके पास 11 चौके 44 और 11 × 33 यानी पूरा कैंसिल हो रहा है। और उसके बाद 343 को 7 से गुना कर लें, देखो गुना मत करो आप, इसका मतलब ये है 343 का फैक्टर कर लो,
इसके गुणनखंड कर लो, गुणनखंड यानी 343 के तो 7 के क्यूब यानी 7 को 3 बार और एक साथ है ही। अब ये स्क्वायर उधर जाके रूट में हो जाएगा और रूट में है तो अपने दो दो के पेयर उठाएंगे तो 7 कितनी बार आएंगे, बार 2। ठीक है, तो आर का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 49। ठीक है, अब आर का मान आएगा, यहाँ पे रख दो आर का मान 49। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा 7 से और ये आ जाएगा आपके पास 2 से कैंसिल होगा और ये यहाँ से 2 से 11 यानी 11 7 77 यानी ए का मान कितना है यहाँ पे 77। ठीक है, भुजा आ गया और पूछा क्या वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल पता ही अपने को क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी 77 है, 77 का क्या कर दो स्क्वायर, और 77 का स्क्वायर अपनों ने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी तो वहां से अपने आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 129 और ये आ जाएगा 5929। ठीक है, तो 77 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 5929 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही अपने को निकालना था। ठीक है, तो सारा काम यहाँ पे फॉर्मूले पे है, फॉर्मूले याद है तो वहां से आप कोई भी वैल्यू अगर नहीं दी तो वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, बस अपने को चलना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये वीडियो आज यहीं तक है, आपको जितने भी क्वेश्चन करें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।